क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम के देवता कामदेव को स्वयं भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म क्यों कर दिया था? आज हम आपको कामदेव की रहस्यमयी और मार्मिक कथा विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली राक्षस था, ताड़कासुर। ताड़कासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, मुझे सिर्फ भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन उस समय भगवान शिव ध्यानस्थ थे। वे माता सती के वियोग में किसी से मिलते जुलते नहीं थे। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा, और यदि शिव पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो ताड़कासुर को कौन मारेगा। देवताओं ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना बनाई। माता पार्वती को शिव जी से विवाह के लिए राज्य करने का उपाय सोचा गया, लेकिन शिव जी को अपनी तपस्या से बाहर लाना आसान नहीं था। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, हे प्रेमदेव, आप ही अब हमारी सहायता कर सकते हैं। आपकी प्रेम बाणों में इतनी शक्ति है कि वे पत्थर दिल को भी पिघला सकते हैं। कृपया शिव जी की तपस्या भंग करें और उन्हें माता पार्वती की ओर आकर्षित करें। कामदेव जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन और घातक है, क्योंकि शिव जी की क्रोधाग्नि से बच पाना असंभव था। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यह बलिदान स्वीकार कर लिया। कामदेव ने अपनी पत्नी रति को विदा किया और देवताओं की रक्षा के लिए निकल पड़े। कामदेव ने कैलाश पर्वत पहुंचकर अपनी माया का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने पूरे वातावरण को वसंत ऋतु में परिवर्तित कर दिया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल उठे, मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी, कोयल की मधुर आवाज गूंजने लगी। पूरा वातावरण प्रेममय हो गया। अब कामदेव ने अपने पुष्प बाण को शिवजी के हृदय पर चलाया। कामदेव का प्रेम बाण अचूक था। शिवजी की समाधि भंग हो गई और वे ध्यान से बाहर आ गए। शिवजी जब ध्यान से बाहर आए तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि कोई उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा है। भगवान शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी तीसरी आंख से प्रलयंकारी अग्नि ज्वाला निकली। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता भय से कांप उठे, दिशाएं थर्रा उठी और आसमान में आग बरसने लगी। इस अग्नि की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। देवताओं की आंखों के सामने प्रेम के देवता जलकर राख हो गए। वातावरण में मातम छा गया। कामदेव की पत्नी रति को जब यह समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। वह कैलाश पर्वत पर पहुंची और भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी को भस्म कर दिया। अब इस संसार में प्रेम और आकर्षण का अस्तित्व कैसे रहेगा। रति के करुण विलाप से शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रति को वरदान दिया, कामदेव अब निर्दय ही शरीरहीन रूप में जीवित रहेंगे। वे सृष्टि में प्रेम, आकर्षण और कामना को बनाए रखेंगे। मनुष्यों को प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का अनुभव कराने के लिए वे निराकार रूप में विद्यमान रहेंगे। कई वर्षों बाद कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनका नाम था प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तब असुर संभरा ने उसे अपहरण कर समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसे निगल लिया। वह मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई और मछुआरे ने उसे संभरा को भेंट कर दिया। जब मछली का पेट चीर कर देखा गया तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला, जिसे संभरा की पत्नी मायावती ने पाला। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तब मायावती ने उन्हें बताया, तुम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हो। असुर संभरा ने तुम्हारा अपहरण किया था। प्रद्युम्न ने संभरा का वध किया और अपने माता पिता से मिले। मायावती वास्तव में रति का ही अवतार थी। इस प्रकार कामदेव और रति का पुनर्मिलन हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। भले ही कामदेव को शिवजी के क्रोध में भस्म होना पड़ा, लेकिन उनका अस्तित्व प्रेम के रूप में सदा बना रहा। प्रेम और भक्ति का बल मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।